पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की पहली बरसी पर पूरा देश एक साथ शोक और संकल्प के भाव में खड़ा है। 22 अप्रैल 2025 को बैसरन घाटी में हुए इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। वहीं एक साल बाद भी इस घटना के जख्म ताजा हैं, जहां एक और पीड़ित परिवार अभी भी नुकसान से उबर नहीं पाए हैं। हमले में जान गंवाने वालों के स्वजन के सीने में आतंक के वो निशान आज भी अमिट हैं, जिसने उनसे उनकी खुशियां और जिंदगी की मुस्कान छीन ली। वहीं उस आतंकी हमले में कानपुर के जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के परिवार का भी हाल कुछ ऐसा ही है। सुनिए उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा। जिस तरह से पाकिस्तान आज भी कहता है कि हमारे जो भी आतंकी संगठन है वो पाकिस्तान से रिलेटिव नहीं है, वो हमसे संपर्क नहीं है, गवर्नमेंट साथ नहीं देती। हमारी गवर्नमेंट लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाए हुए ऑपरेशन सिंदूर किया और अभी भी लगातार कोई टॉक ऐसा नहीं, कोई संबंध पाकिस्तान और भारत के हुए हैं उस घटना के बाद कि जो बेहतर दिखाए। होने भी नहीं चाहिए। और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव भी हुआ है। महादेव में हमारे देश के अंदर जो टेररिज्म पाकिस्तान से आता है उसको भी मारा गया है। और कहते हैं ना कि अपनी गलती मानना और गलती ना मानना, ये इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि गलती आपने की है या आपने नहीं की है। दुनिया भर को दिख रही है वो चीज़। और हर आए दिन जो भी आतंकवादी हमला हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, उसके रूट्स हर बार पाकिस्तान से ही कनेक्ट होते हैं। वो बोलें चाहे वो ना बोलें, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कुछ है नहीं। इस घटना के बाद कई ऐसे मामले आए, चाहे वो भारत पाकिस्तान का मैच हो या भारत पाकिस्तान से संबंधित कोई टॉक हुई हो। कई बार शहीद परिवारों की तरफ से और आप लोगों के द्वारा कहा गया कि किसी प्रकार से संबंध नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने कहीं ना कहीं एक तरह से इस बात को आगे भी बढ़ाया कि बात नहीं करनी, लेकिन आज के मौजूदा समय में जो सरकार के जो कदम है पाकिस्तान को लेकर, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा रोष पाकिस्तान के खिलाफ बहुत पर्सनल है। उन्होंने उस जगह पे मेरी ज़िंदगी पे हिट किया है जिस जगह से मेरी ज़िंदगी आगे ख़त्म हो चुकी है। नाउ इट इज़ जस्ट एन इंडिविजुअल जो मैं लाइफ जी रही हूँ। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, हर उन 26 के साथ है, ना कि सिर्फ उन 26 लोग के साथ। हर उस आतंकवाद हमले में जो परिवार छूट जाता है ना, जिस परिवार के लोगों को वो मार देते हैं, और जो परिवार छूट जाता है वो बहुत कुछ झेलता है। तो ये हमारे इमोशंस हैं जो हम हमेशा हर कदम पे बोलते रहेंगे कि पाकिस्तान से ना बातचीत होनी चाहिए, ना उनके साथ कोई भी हर किसी भी तरीके का XYZ, चाहे गेम हो चाहे जो भी हो, होना चाहिए। कमिंग डाउन टू द रियलिटी, जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो भी चीज़ें, जो भी कंडीशंस, जो भी स्टेप्स बनाए जाते हैं, हम और आप उस स्टेप्स के लिए बहुत छोटे हैं समझने के लिए। जियोपॉलिटिकल लेवल हमारे समझ से बहुत ऊपर। मुझे मालूम है कि हमारे इस समय जो PM हैं उन्हें हमारे राष्ट्र से कितना ज़्यादा प्रेम है। हर इंसान जानता है, दिखता है। उसके बाद भी अगर कभी कोई स्टेप्स ऐसे उठाने पड़ रहे हैं जो जियोपॉलिटिकल लेवल पे हमारे देश के लिए ठीक है, तो हमारा रोष जायज़ है। लेकिन उनके स्टेप्स भी अगर बाई चांस हमारे थोड़ा भी खिलाफ जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उनके लेवल पे वो जायज़ होंगे। वो हम और आप समझने के लिए बहुत छोटे हैं। फिर भी हर तरीके से वो अपने देश के लिए और देश के खिलाफ खड़े हुए हर कदम, हर देश के लिए भी उनके खिलाफ खड़े होते हैं और अपने देश के लिए खड़े होते हैं। ये हमेशा देखा है हमने। तभी शायद इतने बड़े आतंकवादी हमले के बाद अटैक हुआ। कई आतंकवादी हमले हमारे देश में पहले हुए हैं जिनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठे हैं। सब जानते हो आप न्यूज़ से ही हो, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ों में हम नहीं समझ सकते, बट हमारा गुस्सा, हमारे इमोशंस, हम जिस लेवल पे सोच रहे हैं, क्योंकि हमने अपना प्यार, मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल चीज़ खो दी है,
तो मेरा गुस्सा अलग लेवल पे है। एक आखिरी सवाल, पहलगाम घटना को 1 साल होने वाले हैं और आप अपने भारत देश की बहादुर बेटी हैं कि आज भी उन आतंकियों और अपने मुखर होकर अपने पति की शहादत को लेकर लगातार आप मीडिया से बात करती हैं जी। पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ एक मैसेज है कि ये देश अब वो देश नहीं रहा जो चुपचाप बैठ के घटनाएं झेले। बहुत ज़्यादा मजबूत है हमारा डिफेंस सिस्टम, जो आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना जानता है और उनसे आंख में आंख मिला के बोलना जानता है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी है।